एक झोपड़े के बाहर बाप और बेटा मुंह लटकाए चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर उस जवान बेटे की बीवी दर्द से पागल हुई जा रही थी। रुक रुक कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। ठंड का मौसम था और पूरा वातावरण सन्नाटे में डूबा हुआ था। पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। तो उन दोनों में से घीसू बोला, बचेगी नहीं शायद। पूरा दिन भागते दौड़ते गुजर गया। जाके देख क्या। उसका बेटा माधव चिढ़ के बोला, मरती है तो मर जाए ना, मरती क्यों नहीं, क्या करूं। बड़ा बेदर्द आदमी है, साल भर जिसके साथ रहा उसी के लिए ऐसा बोल रहा है। ये लोग चमार थे और सारे गांव में बदनाम। बदनाम इसलिए क्योंकि ये घीसू एक दिन काम करता तो 4 दिन आराम करता, और इसका बेटा माधव ये तो इतना कामचोर था कि आधा घंटा काम करता तो 1 घंटा ये चिलम पीता। इसीलिए इन दोनों को कहीं पर भी मजदूरी नहीं मिलती थी। अगर घर में मुट्ठी भर भी अनाज होता तो कसम खा लेते थे ये दोनों कि आज काम नहीं करेंगे। अब ये किसानों का गांव है, गांव में काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन काम सिर्फ मेहनती आदमियों के लिए ही था। इनको तो मजबूरी में ही बुलाना पड़ता था। घर में 2-4 मिट्टी के बर्तनों के अलावा कोई और संपत्ति नहीं थी इनकी। शरीर पर फटे कपड़े डाल लेते थे तन ढकने के लिए। सर पर इतना कर्ज था लेकिन कोई चिंता नहीं थी। गालियां खाते, मार खाते, लेकिन कोई फर्क नहीं। इतना कर्जा गांव वालों ने इनको दे रखा था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कर्ज मिल ही जाता था। दूसरे के खेतों में जाते, मटर आलू उखाड़ लाते और उसे ही भून कर खा लेते। घीसू ने ऐसा करते करते अपने 60 साल गुजार दिए, और उसका बेटा माधव वो भी इसी रास्ते पर चल रहा था, बल्कि ज्यादा ही नाम रोशन कर रहा था। इस वक्त दोनों ही आग के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे, और ये भी किसी खेत से ही चुरा कर लाए होंगे। अब ये घीसू की पत्नी की मौत को तो बहुत वक्त हो गया। माधव की शादी पिछले ही साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी इस घर में, तब से इस परिवार को ठीक से चलाने लग गई थी, और इन दोनों को कम से कम इंसान बना के रखा था उसने। जब से वो आई थी तब से ये दोनों और ज्यादा आराम पसंद करने लगे थे। और आज जब वो ही औरत मर रही थी, दर्द में थी, तो इनके मन में एक ही बात चल रही थी कि ये जल्दी मरे और हम आराम से सोएं। घीसू ने आलू को छीलते हुए कहा, जाके देख के आना अंदर क्या चल रहा है, मरेगी चुड़ैल और क्या। अब इस माधव को डर था कि अगर वो झोपड़े के अंदर गया तो पीछे से इसका बाप इसका आलू खा जाएगा। मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है। डर किस बात का, मैं हूं ना यहाँ पे। तो तुम ही जाके क्यों नहीं देख लेते। मेरी औरत जब मरी थी ना, तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। मैं अंदर जाऊंगा तो मुझसे उसको शर्म आएगी। जिसका कभी मुंह नहीं देखा उसको ऐसी हालत में देखूं। सोचता हूँ उसके अगर कोई बच्चा हुआ तो घर में तो कुछ भी नहीं है, गुड़ तिल वगैरह कुछ नहीं है। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो सही। दोनों जलते जलते आलू निकाल कर खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना भी सब्र नहीं था कि आलू को ठंडा भी हो जाने दें। गरम गरम ही खा रहे थे। उनकी जबान जल गई 2 बार तो। अब आलू छिल जाने के बाद बाहर से तो इतना गरम नहीं लगता था, लेकिन दांत से उसको जब तोड़ते थे तो हलक जबान सब जला देता था। और उस अंगारे जैसे आलू को मुंह में रखने से तो बेहतर था वो जल्दी से जल्दी पेट में चला जाए, और इसीलिए जल्दी जल्दी वो निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनके आंसू निकल आते। अब इस घीसू को 20 साल पहले की ठाकुर की बारात याद आ गई जिसमें वो गया था। उस दावत में जाकर जो तृप्ति मिली थी, आहा, आज तक याद है वो। और आज भी सब कुछ ताजा था। वो बोला वो खाना भुलाए नहीं भूलता। तब से आज तक पेट भर के वैसा खाना नहीं मिला। देसी घी की पूड़ियां थी, देसी घी की। सबको, छोटा बड़ा सबको। चटनी, रायता, 3 तरह के साग, दही, मिठाइयाँ, न जाने क्या क्या। क्या बताऊं उस खाने में क्या स्वाद मिला। कोई भी रोक टोक नहीं थी। जितना चाहो उतना मांगो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक नहीं पिया गया। माधव ये सब कुछ सुन रहा था। मन ही मन इन सब चीजों का स्वाद लेकर वो बोला कि अब हमको कोई ऐसे नहीं खिलाता ना। अरे अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना और था। अब तो सब बचाने की सोचते हैं। तुमने 20 पूड़ी तो खाई ली होंगी। अरे 20 से ज्यादा खाई थी।
मैं तो 50 खा जाता, तू मेरी आधी भी नहीं खा पाएगा। फिर आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और आग के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर सो गए। इधर अंदर माधव की पत्नी अभी भी दर्द से चिल्ला रही थी। सुबह उठकर जब माधव अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी ठंडी पड़ चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागता भागता घीसू के पास आया। वे दोनों रोने लगे जोर जोर से। पड़ोसियों ने इनका जब ये रोना धोना सुना तो भागे भागे आए। इनको समझाने लगे, धीरज रखो, रो मत। अब लेकिन ज्यादा रोने का वक्त नहीं था। अब चिंता थी लकड़ी और कफन की, लेकिन घर में पैसा था ही नहीं। ये दोनों बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए, जो कि इन दोनों से नफरत करते थे। कई बार इनको पीट भी चुके थे चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। क्यों भाई, रोता क्यों? आजकल तो तू दिखाई भी नहीं देता। गीसू ने जमीन पर सर रखकर बोला, माई बाप बहुत दिक्कत में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई, रात भर तड़पती रही, दवा वगैरह सब कुछ ला के दिया, जो हो सका बन पड़ा सब कुछ करा, लेकिन वो हमें धोखा देके चली गई। कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं बचा। मालिक अब जो हैं आप हैं। हमारे पास जो कुछ भी था सब कुछ दवाइयों में लगा दिया। अब आपकी इच्छा है, आप चाहोगे तब लाश उठेगी। कोई और तो है ही नहीं हमारा, किसके दरवाजे पर जाऊं। अब ये जमींदार अच्छे आदमी थे, लेकिन इस पर दया करना मन में तो आया लात मार दें, लेकिन फिर सोचा कि ऐसे समय में गुस्सा दिखाना ठीक नहीं। 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए उनने, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं कहा। अब जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिया महाजन, इनको तो देना ही था। घीसू जमींदार के नाम पर ढिंढोरा पीटने लगा। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए, और 1 घंटे के अंदर घीसू के पास 5 रुपए हो गए, पूरे 5 रुपए। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ियां भी मिल गई। अब दोपहर के समय ये दोनों बाप बेटे चले गए कफन लाने के लिए। बाजार में पहुंचकर घीसू बोलता है, लकड़ी तो मिल चुकी है उसको जलाने भर के लिए। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो मिल गई है, बस कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ हाँ, और क्या, लाश उठते उठते तो रात हो जाएगी, रात को कौन देखता है कफन। कैसे कैसे रिवाज हैं लोगों के। जिसको जीते जी तन ढकने के लिए एक चिथड़ा तक नहीं मिला, आज उसके लिए कफन मरने के बाद। लाश के साथ जल ही तो जाएगा, क्या मिलता है। अगर ये 5 रुपए पहले मिल जाते तो उसकी दवाई में लग जाते। अब दोनों एक दूसरे के चेहरों को देखकर एक दूसरे की मन की बात को पढ़ तो रहे थे, लेकिन दोनों जने पूरे दोपहर बाजार में घूमते रहे। एक दुकान से दूसरी दुकान, अलग अलग तरीके के कपड़े देखे, रेशमी सूती सब तरीके के कपड़े देखे, लेकिन कुछ जचा नहीं। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। फिर पता नहीं कैसे ये लोग एक शराब की दुकान के सामने, एक बार के सामने पहुंच गए और उसके अंदर घुस गए। घीसू सोचने लगा। फिर घीसू ने काउंटर पर जाकर बोला, 1 बोतल हमको भी देना। उसके बाद तली हुई मछली आई और भी चीजें आई और दोनों जने पीने लगे। बहुत देर तक पीने के बाद जो इन दोनों को चढ़ी, कफन लगाने से क्या मिलता, ये जल ही तो जाता। अरे लोगों के पास तो पैसा है, हमारे पास फूकने को है ही क्या। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घीसू हंसकर बोला, कह देंगे कि रुपए गिर गए और मिले ही नहीं, और ढूंढा मिले ही नहीं। पहले पहले उनको विश्वास नहीं होगा, लेकिन बाद में हंसकर वही पैसे देंगे। माधव हंसकर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, खाना खिलाते खिलाते ही चली गई। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने चटनी, अचार, पूड़ी सब कुछ मंगवाया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। दिल से दोनों ने मरने वाले को आशीर्वाद दिया, भगवान उसको स्वर्ग नसीब करना। आज जो खाना मिला कभी नहीं मिला। फिर उसके बाद माधव बोलता है, क्यों दादा, हम लोग भी जाएंगे ना ऊपर। घीसू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ये बेकार की चीजें नहीं सोचना चाहता था अभी। माधव फिर भी बोलता रहा, कल को हम उसके पास ऊपर जाएंगे, वो पूछेगी कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या बोलेंगे। तो घीसू बोला, उसको कफन मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। 60 साल मैंने गांव में घास नहीं खोदी है, वो खुद उसको अच्छा सा कफन देंगे, एकदम बढ़िया वाला। माधव बोला, लेकिन वो तो मुझसे पूछेगी ना, उसकी मांग में सिंदूर मैंने भरा था। घीसू बोला, उसको कफन मिलेगा मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं।
तो फिर माधव बोला, कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने हमको पैसे दिए। हाँ, बस अब की बार हमारे हाथ में पैसे नहीं आएंगे, वो खुद ला के देंगे कफन। अब जो उन्होंने खाया सो खाया, जो बच गई पूड़ियाँ वो जाकर एक भूखे भिखारी को दे दी। वो इनकी तरह भूखी आंखों से देख रहा था। आज से पहले उसको कभी ऐसा खाना खाने को नहीं मिला था। तो घीसू ने बोला, ले जा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वो तो मर गई, लेकिन तेरा आशीर्वाद उस तक जरूर पहुंचेगा। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखकर इन दोनों बाप बेटों ने कहा, भगवान विष्णु के पास जाएगी, बैकुंठ बैकुंठ में जाएगी। तो घीसू बोला, हाँ जरूर जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? वो नहीं जाएगी तो और क्या, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो इतने पाप करते हैं और अपने पाप धोने गंगा में जाते हैं। फिर माधव रोने लगा। बेचारी ने बहुत दुख देखा। घीसू ने उसे चुप कराया। रोता क्यों है? उसके बाद ये दोनों नाचने लगे, गाने लगे और नशे में वहीं गिर गए।